तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी अड्डा में, बून स्टडी अड्डा। बून स्टडी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के प्रमुख महल। सबसे पहले हम देखते हैं कि महल क्या होता है। राजा महाराजाओं के निवास स्थल, ठीक है, जहाँ पे राजा महाराजा निवास करते थे वही उनके निवासी स्थलों को ही महल कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा चर्चित महल की चर्चा करते हैं, हवा महल। हवा महल 5 मंजिला है, 1, 2, 3, 4 और 5। और इन 5 मंजिलों की अलग अलग नाम है जो आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महल की प्रथम मंजिल से 5वीं मंजिल तक नाम है। प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। द्वितीय मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तृतीय मंजिल का नाम विचित्र मंदिर। चतुर्थ मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। और पंचम मंजिल है हवा मंदिर। ठीक है, अब देखिए, अब इनको लंबे समय तक याद रखना मुश्किल है, तो अब हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। तो प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, तो पहली मंजिल का नाम वो खुद के नाम के ऊपर रखेंगे, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। ठीक है, अब देखिए, प्रताप जी गए हवा महल में। हवा महल में था अंधेरा। अंधेरे में उनको रतन के जैसा कुछ नज़र आया। ठीक है, उसको देखा तो उनको विचित्र लगा, तो सोचा क्यों ना प्रकाश में जाकर मैं देखूं। तो प्रकाश में गए, 5वीं मंजिल पर चले गए, 5th फ्लोर पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी। इस टाइप से आप इन 5 मंजिलों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। वास्तुकार लालचंद जी। आकृति कृष्ण के मुकुट के समान। यह भवन भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित था। ठीक है, यह समर्पित है। खिड़कियाँ 953, झरोके 365 थे कुल। अभी 363 हैं, 2 को बंद कर दिया गया है किसी टेक्निकल इशू के चलते। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों को तीज या गणगौर की सवारी दिखाने हेतु करवाया। अब जयपुर में तीज या गणगौर की सवारी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आज भी फेमस है, तो प्राचीन काल में भी फेमस रही होगी, तभी वो कंटिन्यू हो रही है। तो अपनी रानियों के लिए तीज या गणगौर की सवारी दिखाने हेतु उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। 1983 में हवा महल को संग्रहालय बना दिया गया। अब हम देखते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस। सिटी पैलेस भी जयपुर में ही है। अब देखिए, सिटी पैलेस है जयपुर के राज परिवार का रहने का स्थान है। ठीक है, निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। अब देखिए, जयपुर में जयपुर की स्थापना या जयपुर के महत्वपूर्ण कार्य सब सवाई जयसिंह ने करवाए, तो वो सबसे पहले उन्हीं को ज़रूरत पड़ेगी, तो रहने के लिए उन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। अब देखिए, राजा जब कोई निर्माण कार्य करवाता है तो वो सबसे फेमस आर्किटेक्ट या जो भी है कारीगर है उसको बुलाएगा कि सबसे फेमस कौन है, मतलब सबसे विद्वान कौन है, विद्वान को बुलाएगा। तो विद्वान से याद रखिए विद्याधर चक्रवर्ती, वास्तुकार। साज सजावट का काम किया A.H. मूलर ने। ठीक है, विदेश से बुलाया, जर्मनी से, साज सजावट का कार्य करवाने के लिए। मानसिक सेकंड के समय ये साज सजावट का कार्य करवाया गया। अब आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम आलीशान बनाया गया है। अब देखिए, इसमें भी 7 मंजिलें हैं। ठीक है, और 7 मंजिल आपको याद रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट मंजिल का नाम है चंद्र महल, सेकंड सुख महल, थर्ड रंग महल, 4th शोभा महल, 5th छवि महल, 6th श्रीनिवास महल और 7th मुकुट महल। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखें लंबे समय तक? ठीक है, तो लंबे समय तक याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, चंद्र महल, तो इनका नाम ही है सिटी पैलेस या चंद्र महल। तो पहला तो उसके बेसिस पे आप याद रख सकते हैं, या ऐसे समझिए आपको चांद के समान कोई मिल गया। ठीक है, अब आपकी लाइफ है एकदम झींगा लाला, मतलब सुख। अब सुख आपको मिल गए तो आपकी लाइफ हो गई रंगीन। ठीक है, अब अंदर तो आपकी लाइफ सुख और रंगीन है। ठीक है, तो बाहर वालों को शोभा देगा ये चीज़
कि भाई इसकी लाइफ तो मस्त चल रही है, ठीक है। तो अब आपकी छवि बन गई बाहरी समाज में अच्छी, तो आपको श्रीमान श्रीमान करके बुलाया जाने लगा, आपके नाम के आगे लगने लगा श्री या सम्मानीय मतलब, ठीक है, श्रीनिवास। और अब जब आप बाहर जाएंगे इतना सम्मान मिल रहा है तो आपको मुकुट भी पहनाएंगे। तो ये आप 7 मंजिले सीक्वेंस के साथ याद रख सकते हैं इस टाइप से। जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल है। इस महल में जयपुर राजाओं का निजी पोथीखाना, मतलब पोथीखाना जो डिटेल्स होती थी, पत्र पत्रिकाएं या किताबें, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से पोथीखाना था। पर इनका प्रवेश द्वार है श्रीदेवडी कहलाता था। इसी देखिए कोई भी महल होता है उसके अंदर अन्य महल भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक महल था मुबारक महल, वेलकम महल, ठीक है। मुबारक महल राजपूत मुगल शैली में निर्मित था। मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह ने करवाया है, ठीक है। अब मुबारक से याद रखिए माधो सिंह। और इसी महल में ईश्वरी सिंह की छतरी भी स्थित है। अब देखिए राजा ने महल बनवाया, महल के अंदर महल बनवा लिया, अब अपने आजू बाजू में कहीं पे मंदिर भी बनवाएगा। तो इसके जस्ट सामने ही गोविंद देव जी मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने ही। यहीं पर विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए कि विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश किस महल में स्थित हैं। तो आप सिटी पैलेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब है जल महल। देखिए हवा महल ऑन रोड स्थित है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ सिटी पैलेस है, और इसी रोड से जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको जल महल मिलेगा, ठीक है। सिटी पैलेस के जस्ट सामने गोविंद देव जी मंदिर है। तो जल महल जयपुर में स्थित है। गर्भावती नदी के पानी को रोककर बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है यही जल महल है, और ये जो झील के अंदर बना हुआ है ये मानसागर झील है, ठीक है, मानसागर झील। और एक गर्भावती नदी आती है, उसके पानी को रोककर मानसागर झील बनाई गई। उस झील में हवा महल वो जल महल का निर्माण करवा दिया गया। मानसागर झील में इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था सवाई जय सिंह ने, और निर्माण कार्य पूर्ण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। अब हर महल का कोई उद्देश्य होता है, तो जल महल का भी कोई उद्देश्य होगा कि ये क्यों बनवाया गया। तो हुआ क्या कि सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस अश्वमेध यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे उनके ठहरने के स्थान के रूप में जल महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और जो सवाई जय सिंह है ये लास्ट हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। वर्तमान में पक्षी अभ्यारण्य है, जैसा मैंने बता ही दिया। अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित ब्राह्मणों के निवास के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। अंतिम हिंदू नरेश सवाई जय सिंह थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। अब देखिए जो यज्ञ करवाया, यज्ञ के जो प्रमुख थे पुरोहित पंडुरिक रत्नाकर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के जो प्रमुख थे, प्रमुख पुजारी आप बोल सकते हैं, वो थे पंडुरिक रत्नाकर। अब देखिए अगला है सामोद महल चोमू, ठीक है। अब सामोद महल में भी सेम वही है। सामोद महल का निर्माण तो करवाया बिहारी दास ने, मतलब समोसा जैसे समोसे की कोई दुकान किसी बिहारी ने खोल के रखी है, ठीक है, तो समोसा बिहारी दास। इस महल के अंदर दूसरा महल है जो है शीश महल, और शीश महल का निर्माण करवाया शिव सिंह ने। शीश से याद रखिए शिव सिंह, ठीक है। और यहीं पर चौथा रोपवे, राजस्थान का चौथा रोपवे भी यहीं पे बनाया है। वीर हनुमान जी मंदिर है, उसको कनेक्ट करने के लिए चौथा रोपवे बनाया गया है। 25 में 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था चौथे रोपवे का, अभी बंद है फिलहाल ये। इस महल में स्थित अन्य महल सुल्तान महल स्थित है, ठीक है। 2 महलों के अलावा, शीश महल के अलावा सुल्तान महल भी यहाँ पे है। अब देखिए यह है अल्बर्ट हॉल, जयपुर में ही स्थित है।
निर्माण करवाया राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर। देखिए अल्बर्ट के आगमन पर इन्होंने बनवा दिया अल्बर्ट हॉल। तो ये दो फैक्ट आपको याद रह जाएंगे अल्बर्ट हॉल के नाम से। अल्बर्ट के प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर निर्माण करवाया राम सिंह द्वितीय ने। अब यदि अंग्रेज का नाम है अल्बर्ट तो कोई वास्तुकार भी अंग्रेज होगा, एस जैकब स्विंटन। उद्घाटन माधो सिंह के समय में हुआ, एसीसी थे ब्रेडफोर्ड, इन्होंने उद्घाटन किया। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय ये है अल्बर्ट हॉल। ठीक है, बहुत ही शानदार है, विजिट करिए आप कभी, किया ही होगा आई थिंक अधिकतर लोगों ने। यह भारत फारसी शैली में निर्मित है, रामनिवास बाग में स्थित है। जैसे अल्बर्ट हॉल है, अल्बर्ट हॉल के सामने जो गार्डन है उसी को रामनिवास बाग बोला जाता है। ठीक है, ये लंबा चौड़ा फैला हुआ है। पास में ही जयपुर जू भी है, एक मतलब जयपुर जू का एरिया इधर है और एक थोड़ा दूसरे साइड में है। रामनिवास बाग में स्थित है, जिसका निर्माण राम सिंह ने करवाया था। तो राम सिंह ने खुद के नाम पर ही रामनिवास बाग रख दिया। जयपुर राजा महाराजाओं के चित्र यहाँ पे चित्रित हैं। अब देखिए सबसे चर्चित रामबाग पैलेस जयपुर। ठीक है, कितनी आलीशान है, सबसे एक्सपेंसिव रूम्स आपको मिलेंगे यहाँ पर और वर्ल्ड का नंबर 1 होटल है ये। ठीक है, निर्माण करवाया राम सिंह द्वितीय ने। वर्तमान में होटल रामबाग पैलेस संचालित है। अब देखिए सिसोदिया रानी महल जयपुर में है, निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर हेतु करवाया गया। ठीक है, अब सवाई जयसिंह ने अपनी वाइफ जो थी सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर, इसके लिए अलग से महल का निर्माण करवाया, जिसमें अमर जो मेवाड़ से संबंधित थी ये चंद्रा कंवर। ठीक है, इसी महल में माधो सिंह को जन्म दिया चंद्रा कंवर ने। मोती डूंगरी जयपुर। अब देखिए यहाँ से आप अल्बर्ट हॉल से आगे जाएंगे तो आपको मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी मिलेगा। उस गणेश मंदिर के जस्ट ऊपर पहाड़ी पर आपको मोती डूंगरी महल मिल जाएगा। ठीक है, निर्माण स्वयं माधो सिंह ने करवाया। मोती से याद रखिए माधो, मोती से याद रखिए माधो। देखिए लंबे टाइम तक याद रखना है तो आप रिलेट करके याद रखिए। ठीक है, नहीं तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। इन महलों का निर्माण पुनर्निर्माण करवाया गायत्री देवी, जो कि सांसद भी रही थी उन्होंने। इन महलों को तख्तशाही महल भी कहा जाता है। अब देखें खेतड़ी महल झुंझुनू। अब हम कई बार गलती करते हैं कि खेतड़ी महल कहाँ पे होंगे, खेतड़ी में होंगे, लेकिन गलत है। खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया। ग्रीष्मकालीन निवास हेतु इस महल की छत लकड़ी से निर्मित है। अब खेतड़ी महल है, यहाँ पर विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे अजीत सिंह के समय में। राजस्थान का भूल भुलैया महल कहलाया जाता है। वास्तविक भूल भुलैया है लखनऊ यूपी में। ठीक है, शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा हवा महल, राजस्थान का पहला हवा महल तो जयपुर में ही है, तो दूसरा कहाँ होगा, खेतड़ी महल होगा। शेखावटी का हवा महल कहा जा सकता है। विजय मंदिर पैलेस अलवर में है। अब देखिए जब कोई विजय होता है तो जय बोली जाती है उसकी, तो जयसिंह ने निर्माण कार्य करवाया। इस महल में सीताराम और विजय हो गया तो जय भी बोलेंगे और सीताराम भी बोलेंगे। तो सीताराम मंदिर स्थित है। रामनवमी को मेले का आयोजन होता है। अब देखिए सरिस्का पैलेस। अब सरिस्का तो आप सभी को पता ही होगा, सरिस्का अभ्यारण्य है अलवर में। ठीक है, उसी में सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर ही ये महल बना हुआ है, जो अभी यहाँ पे होटल संचालित है। ठीक है, और सरिस्का जो अभी 2 भागों में डिवाइड हो चुका है सरिस्का अभ्यारण्य, एक तो सरिस्का और एक सरिस्का एम। ठीक है, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है। निर्माण जयसिंह ने करवाया। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को शिकार करवाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है,
वर्तमान में टाइगर डेसिया सरिस्का पैलेस होटल संचालित है। विनय पैलेस, विनय पैलेस भी अलवर में ही स्थित है। ठीक है, निर्माण विनय सिंह ने करवाया। अलवर का नक्काशीदार महल कहा जाता है। नज़दीकी सिलीसेट झील स्थित है, जो इनकी स्वयं की रानी थी शीला, उनके लिए बनवाया। सिलीसेट, सिली मतलब शीला था। देखिए सिलीसेट, सिलीसेट को आप डिवाइड करते हैं तो इनकी वाइफ का नाम शीला और सेड माता थी, इन दोनों को मिलाकर सिलीसेट कहा जाता है। ठीक है, तो स्वयं की रानी शीला के नाम पर बनवाया, साथ में पास में ही सेड माता का मंदिर भी है। सिलीसेट महलों का निर्माण विजय सिंह ने करवाया था, विनय सिंह ने। सुनहरी कोठी महल टोंक में स्थित है। अब देखिए, कुछ सुनहरा होगा तो उसको टोक लग जाएगी। ठीक है, निर्माण प्रारंभ करवाया बजीउद्दौला ने। वास्तविक निर्माता इब्राहिम अली खान। महल का प्रारंभिक नाम जरनिगार। अब देखिए, सुनहरा है तो सुनहरा महल यदि नज़र आ रहा है तो कुछ तो ऐसा लगा होगा उसमें जो उसे सुनहरा बना रहा हो। तो कांच व सोने की आकर्षक नक्काशी की गई है, इसी के चलते ये सुनहरा नज़र आता है, इसी के चलते हम इसे सुनहरा महल कहते हैं। राजस्थान का भव्य शीश महल। इस कोठी की छत सोने से निर्मित है, सोने से निर्मित है, सुनहरा महल है जो, और लकड़ी से निर्मित है खेतड़ी महल, उसकी छत। अब देखिए, इसके पास में मुबारक महल स्थित है, जो मुस्लिमों ने बनवाया था। बकरीद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। सुनहरी कोठी जो महल है, इसके पास में ही बकरीद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, अमीर उद्दौला के काल से ये ऊँट की कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ था। अब यह उम्मेद भवन जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर भी अभी होटल संचालित है। उम्मेद महल का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया। अवधि 1928 से 1943 तक इसका निर्माण कार्य चला। ठीक है, वास्तुकार जैकब स्विंटन और लोनचेस्टर। इस भवन में कुल 347 कमरे थे, मतलब सबसे बड़ा रहवासी घर आप बोल सकते हैं इसको। इस भवन का निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। देखिए, प्राचीन समय में राजा महाराज जब भी अकाल पड़ते थे, लोगों को रोजगार मिल जाए, कुछ काम धाम मिल जाए, तो वो महलों का निर्माण, किलों का निर्माण इस टाइप से शुरू करवा देते थे, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहे, उनको रोज़गार मिलता रहे। ठीक है, और बचाव कार्य भी किया जा सकते, मतलब प्रजा का बचाव भी महत्वपूर्ण होता था। विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। 347 रूम होंगे तो सबसे बड़ा तो होगा ही। घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। इसे छितर पत्थरों से निर्मित होने के कारण छितर पैलेस भी कहा जाता है। ये महल 3 भागों में डिवाइड है। एक में तो राज परिवार, जो भी जोधपुर राज परिवार है वो रहता है, एक ताज होटल संचालित है, और एक घड़ियों का संग्रहालय है। अब देखिए, अजीत भवन जोधपुर। ठीक है, महल तो सभी लग्जरी हैं राजस्थान में देखने लायक। अजीत भवन का निर्माण जोधपुर के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया। देखिए, भारत का प्रथम हेरिटेज होटल ये अजीत भवन था। ठीक है, 2003 में 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसे हेरिटेज होटल घोषित किया गया। देखिए, किसी भी जो भी साइट है या जो भी महल कोई भी है, वो उसके निर्माण कार्य को 75 वर्ष हो गए हों तो वो हेरिटेज घोषित कर दी जाती है। राय का बाग महल जोधपुर में स्थित है। निर्माण जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत देव के द्वारा करवाया गया। महल में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये टाइपिंग मिस्टेक सॉरी, दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश इसी स्थान पर राय का बाग जोधपुर में दिए थे। ठीक है, उपदेश के समय जोधपुर के शासक जसवंत सिंह सेकंड थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक,
ताकि सभी का फ़ायदा हो सके, काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैं सिलेबस कवर अप करवाऊँगा। तो आप औरों को शेयर कर दीजिए जो फाइनेंशियली जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, एबल नहीं है, तो अच्छा होगा उनके लिए। एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है। इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है। 1715 ईस्वी में अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पत्थरों की जालियों वाला महल। इस महल का निर्माण हल्के पीले खाटू या घाटू पत्थरों से हुआ था। सूपचंद ने इसे डूंगरपुर की राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखिए, एक थंबा और एक थंबिया। थंबा मतलब जोधपुर सिंगुलर, ये डूंगरपुर मतलब बड़ा, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना, मतलब थंबिया। थंबा छोटा वर्ड है मतलब जोधपुर, बड़ा वर्ड है मतलब बड़ा नाम डूंगरपुर। निर्माण शिव सिंह ने करवाया। जगनिवास मंदिर और जगनिवास महल ये तो उदयपुर में है ही। ठीक है, जगनिवास मंदिर, इसकी नींव रखी थी कर्ण सिंह ने। निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। जो जग मंदिर है यहाँ पर जहांगीर पुत्र खुर्रम को शरण दी गई थी। ठीक है, जगत सिंह के द्वारा। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेज मेजर सावर्स और नीमच के अंग्रेज परिवारों को जो ये जग मंदिर है इसी में शरण दी थी। ठीक है, जगनिवास महल निर्माण कर्ण सिंह ने और निर्माण पूरा करवाया जगत सिंह ने। उदयपुर का वाइट हाउस भी कहा जाता है। वर्तमान में होटल लेक पैलेस संचालित है। मेवाड़ पिछोला झील, जो ये पिछोला झील के अंदर जगनिवास मंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। इस झील का निर्माण पिच्छू बंजारा ने करवाया था। ठीक है, इसके पास में ही जो एक नट थी उसकी चबूतरी भी बनी हुई है, चबूतरा जो भी बोल सकते हैं आप, राणा लाखा के समय में पिच्छू बंजारा। ठीक है, और राणा लाखा के टाइम पे ही यहाँ पर चांदी की खानें मिली थी। ठीक है, हिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। ठीक है, कोई इंसान सज्जन है तो उसका उदय होना तय है। ठीक है, उसी से याद रखिए। निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया। निर्माण पूर्ण करवाया फतेह सिंह या भूपाल सिंह ने, फतेह सागर झील के किनारे। निर्माण जो फतेह सागर झील है उसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। नींव ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी। इसे कनौट झील भी कहा जाता है। सौर वेधशाला स्थित है। अब देखिए, सौर वेधशाला वाला ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ठीक है, सज्जनगढ़ पैलेस, ये क्वेश्चन कई बार विवादास्पद रहा है। सौर वेधशाला जयपुर ऑप्शन में हो और उदयपुर ऑप्शन में हो तो पहला आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर। यदि उदयपुर ऑप्शन में नहीं है तो फिर जयपुर। और ये क्वेश्चन एक बार डिलीट भी करना पड़ा था आरपीएससी को, उसमें जयपुर और उदयपुर दोनों ऑप्शन थे तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक दो, लेकिन आपको याद होना चाहिए नंबर 1 आपको उदयपुर करना है, इसके बाद नंबर 2 जयपुर करना है। इसे वाणी विलास या उदयपुर की मुक्तवाणी मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में गुलाब उद्यान स्थित है। ठीक है, अबली मीणा महल, अबली मिनी महल कोटा में। निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया। मुकुंदरा पहाड़ी और मुकुंदरा हिल्स जो है वहीं पे मुकुंदरा हिल्स करके वो उद्यान भी है। ठीक है, सावन भादो झील सिरोही में स्थित है। सावन भादो कढ़ाइया देशनोक बीकानेर में। नवलखा महल 9 लाख का, समझिए 9 लाख का कहाँ पे है? उदयपुर। यदि किसी को 9 लाख रुपए सैलरी मिले तो उसका तो उदय होना तय है। नवलखा झील बूंदी। ठीक है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नवलखा मंदिर पाली में स्थित है।
ये बहुत सारे नवलखा नौ के ऊपर बेस्ड हैं, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से याद करिए। नवलखा स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्तंभ है तो मतलब कोई अच्छा स्ट्रोंग होगा, और स्ट्रोंग मेवाड़ वालों से ज़्यादा कौन हो सकता है, तो चित्तौड़गढ़। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में। बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये अब देखिए बादल महल ये अलग है, बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद। बादल महल के दो पार्ट हैं, एक जनाना, ठीक है, और दूसरा मर्दाना। अब जनाना के भी महल के दो पार्ट हैं, एक श्रृंगार कक्ष है, एक जूनी कचहरी। महाराणा प्रताप को का जन्म यहीं पे हुआ था, ठीक है। मर्दाना राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित, जैसलमेर में स्थित है। सोने की कलाकृति हेतु प्रसिद्ध बादल महल बीकानेर। अब सोना है, यदि किसी के पास सोना है तो वो बेच देगा, ठीक है। सबसे ऊंचा बादल महल मतलब सबसे ऊंचा है तो सबसे बड़े एरिया में होगा। सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। वास्तविक बादल महल नागौर। वास्तविक बादल महल यदि पूछे जाते हैं तो नागौर में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखें। गुलाब महल कोटा, ठीक है। अब कोटा में जैसे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो निकल के आ रहा है कि लव स्टोरीज बेस्ड या ब्रेकअप, इनकी वजह से सुसाइड ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कोटा में गुलाब का फूल मीन्स प्रपोजल्स कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। अबेड़ा महल है, इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। अबेड़ा से याद रखिए अभय सिंह। इसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं। कोटा महल कोटा में होगा ही, निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। बनेड़ा महल भीलवाड़ा में स्थित है, निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। सुख महल बूंदी में स्थित है। किसी को सुख बहुत ज़्यादा धन संपदा में भी नहीं मिलता, किसी को बूंद से मतलब बूंद के समान कुछ मिल जाए थोड़ा सा, उसी में खुशी रहता है। लालगढ़ महल बीकानेर में, जैसे भुजिया होती है, ठीक है, लाल भुजिया कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से। गंगा सिंह। पंचमहल बैराठ में स्थित है, इसका निर्माण अकबर के विश्राम स्थल के रूप में करवाया गया था। अब देखिए काष्ठ महल। काष्ठ महल कहाँ पे है, झालावाड़ में, ठीक है। अन्य नाम इसका है रैन बसेरा। काष्ठ महल मतलब लकड़ी से बना हुआ महल, झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ से सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी आती हैं, ठीक है। अन्य नाम रैन बसेरा। महल का निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा करवाया गया था। क्या है कि ये प्रदर्शनी में रखा हुआ था, ये महल लकड़ी से निर्मित था, और यहाँ पर विजिट किया राजेंद्र सिंह जो झालावाड़ के वर्तमान शासक थे। इन्होंने जब यहाँ पे देहरादून विजिट किया तो इन्होंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत है, तो क्यों ना इसको ख़रीदा जाए। तो राजेंद्र सिंह ने वहाँ से ख़रीदा और ये इसको झालावाड़ लेकर आ गए। लेकिन अभी रिसेंट इंसिडेंट था कि ये जो काष्ठ महल है ये फायर इंसिडेंट के चलते जल गया पूरा, ठीक है, जल के राख हो गया, ठीक है। तो आपने मीडिया कवरेज में देखा होगा। अभी ये महल बस नाम का ही महल है क्योंकि जलकर खाक हो चुका है, लेकिन फिर भी याद रखिए क्योंकि अभी चर्चा में है तो पूछा जा सकता है। लखनऊ से ये प्रदर्शनी से इसको लेकर आए थे, ठीक है। जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। अब जून की गर्मी, और डूंगर में तो बहुत ज़्यादा लगेगी। जब जून में जो गर्मी होती है आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा लगती है, तो डूंगर में बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जूनागढ़ महल डूंगरपुर में है, निर्माण रावल वीर सिंह। अब देखिए डूंगर में वीर लोग ही रह पाते हैं, ठीक है। डूंगर में कौन रह पाएंगे, वीर लोग। डूंगर में रहेंगे वीर लोग, ठीक है। और ये वीर लोग ही मतलब जून की दोपहरी में वहाँ पर जा सकते हैं, और जूनागढ़ महल से इन दोनों से संबंधित डूंगरपुर ही होगा, ठीक है। बादल विलास महल का स्मारक है, सर्वांत महल भी कहा जाता है। देखिए जो ये है इसके आजू बाजू में ये सब स्थित हैं, सर्वांत महल, बादल विलास महल, ठीक है।
जो जूना महल है यहाँ, यहीं पर कालीबाई जो साक्षरता की देवी कही जाती है, राजस्थान का एकलव्य भी उन्हें कहा जाता है, उनका छतरी बनी हुई है। ठीक है। गैप सागर झील, जो गैप सागर झील है उसके किनारे पर ये सर्वांत महल, कालीबाई का स्थल, ये सब बने हुए हैं। उदय विलास महल, ये सब इसी एक गैप सागर या गैप सागर डूंगरपुर में स्थित है, इसके चारों तरफ बने हुए हैं। एक थम्बिया महल निर्माण शिव सिंह ने, अभी हमने डिस्कस किया था अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि एक थम्बा और थम्बिया। थम्बा तो कहाँ पे है? जोधपुर में, और ये थम्बिया कहाँ है? डूंगरपुर में। ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था शिव सिंह ने। ठीक है। तो इसी के साथ में महल वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आप देख लीजिए, कोई भी नोट्स किसी भी कोचिंग के उठा के देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर भी आप चाहें तो एक बार मैच करवा के देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि अन्य लोगों की हेल्प हो पाए। और कुछ भी सजेशन हो, मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या फिर ओवर ये राइटिंग हो रही है, मुझे लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है, जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उसमें जो भी आपका सजेशन होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा। इसी के साथ में विदा लेते हैं आज की क्लास से, और फिर हम जल्दी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।